ইয়াত প্ৰভোগ কৰিব অহা নাই, ইয়াত আমি সিলেব্ৰেট কৰিব আহিছো। গতিকে এই কথাখিনি जुमे को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर से हंगामा मचा है। जुमे के दिन असम विधानसभा में पहले से होता आया ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि हेमंता सरकार ने जुमे को 2 घंटे के लिए विधानसभा में होने वाले ब्रेक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये फैसला लागू भी हो गया। वैसे तो ये फैसला पिछले साल अगस्त में हुई विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ही ले लिया गया था। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसे अब बजट सत्र से लागू कर दिया गया है। जुमे पर मिलने वाले ब्रेक को खत्म करने के फैसले का विरोध भी हो रहा है। जब इस फैसले को लागू किया गया, लेकिन मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ने चले गए, जिससे चर्चा में भी शामिल नहीं हो सके। विपक्षी पार्टी एआईयूडीएफ ने फैसले पर आपत्ति जताई है। एआईयूडीएफ का कहना है, ये परंपरा आजादी से पहले से चली आ रही थी। बीजेपी मुसलमानों को दुश्मन समझती है और जबरन अपना धर्म थोपने के लिए ऐसा कर रही है। दुश्मनी है। अब आपको मालूम है कि बीजेपी वाले इनको धर्म को लेकर खेलना इनको अच्छा लगता है। किसी और धर्म पे अटैक करके अपने धर्म को थोपना, ये इनका आइडियोलॉजी है। दूसरे के धर्म पे अटैक करो, दूसरे के धर्म को मतलब नीचा दिखाओ और अपना धर्म, अपना आइडियोलॉजी जो है उसको थोपो। ये बीजेपी आरएसएस वालों का एक ट्रेडिशन है, मूड है। तो उन लोगों ने यहाँ वही किया है, इनका संख्या ज़्यादा है। हम लोगों ने इसको विरोध किया था, नहीं माना। ज़बरदस्ती हमको 1.5-2 घंटे के लिए जो हमको नमाज के लिए आना पड़ेगा, हम नमाज के लिए जाएंगे ही। वो चाहे ब्रेक दे, ब्रेक तो ख़त्म कर दिया, फिर भी हम नमाज तो हम छोड़ नहीं सकते। नमाज के लिए हम निकलेंगे, लेकिन उस 1.5 घंटे 1 घंटे का जो टाइम रहेगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट, कभी बिल पे डिस्कशन होगा, कभी कुछ और इश्यूज़ पे डिस्कशन होगा जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। 31 MLAs को आप इम्पोर्टेंट इश्यूज से 1.5-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप उसको डिप्राइव कर रहे हो और आप डिसीजन पे डिसीजन ले जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। असम सरकार के इस फैसले पर मौलाना शाहबुद्दीन आगबबुला है। मौलाना रजवी आरोप लगा रहे कि हेमंता सरकार बार बार मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए ऐसा फैसला करती है। इतना ही नहीं, मौलाना ने विधानसभा में भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था करने की मांग तक कर दी है। उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने, और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों के कार्रवाई करते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों सीए और एनआरसी के नाम पर पूरे देश भर के मुसलमानों को डराया और धमकाया गया, और ऐसे ही आसाम और बंगाल के मुसलमानों को मुख्यमंत्री जी हमेशा डराते रहते हैं, और ये एक नमूना सामने आ गया है। मगर उनको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत दिन तक कायम नहीं रहती हैं, और इस तरह का इख्तदार, सत्ता ताउम्र या ता क़यामत नहीं रहता है, एक दिन चला जाता है। आसाम हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो वहीं असेंबली में कहीं कोई ऐसी जगह मुकर्रर करें जहां पर वो 15 मिनट में अपनी नमाज जुमा मुस्लिम मेंबरान अदा कर सकें। मुसलमान का किस्सा है ना, बात मुसलमान की आ जाती है ना, वो सरकार पूरा रुख चेंज कर देती है अपना। अब एक इंसान को 5 मिनट अगर अपने नमाज पढ़ने का वक्त दे दिया तो मैं समझता हूँ कि कौन सा हेवन फॉल हो जाएगा, कौन से तकलीफ हो जाएगी लोगों को। ये दिखाता है कि सरकार बोलती कुछ और है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मगर रियल में इम्प्लीमेंटेशन करने की उनकी नीयत भी नहीं है और जीरो इम्प्लीमेंटेशन करती है। नमाज को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है, ऐसा जानबूझकर किया जा रहा। मेरे ख्याल से रोजा जो रखता है ना, वो छुट्टी के लिए नहीं रखता। वो उनको अगर निकाल देना है तो निकाल दो, उसमें कुछ बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं समझता। वो जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा एक रिस्पेक्ट है, पूरे दिन आदमी रोजा रखता है, वो 1 घंटा पहले अगर घर जाएगा तो बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं। लेकिन उनको नहीं रखना तो नहीं रखिए, कोई मुसलमान उसके बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि मुसलमान रोजा रखता है, वो 1 घंटा छुट्टी मिलनी चाहिए इसलिए रखता नहीं। विपक्षी पार्टियां और मौलाना हेमंता सरकार के फैसले का खुलकर विरोध कर रहे, लेकिन हेमंता सरकार की दलील है कि विधानसभा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला लिया गया। वहीं हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि रमजान के दौरान सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूल दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी पर जाने की इजाजत होगी। इस फैसले पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब सवाल है, क्या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए रमजान में मुसलमानों को मोहलत देने का फैसला किया?
ठीक उल्टे हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए क्या हिमंता सरकार ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को खत्म कर दिया? अब सवाल है, क्या हिमंता सरकार का फैसला सही है या गलत? सवाल यह भी है कि अगर विधानसभा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात है तो फिर उसे मुसलमान विरोधी क्यों कहा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है स्टूडियो में, नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, विवेक बंसल जी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, धर्मेंद्र यादव जी है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल आपसे, पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एंटी मुस्लिम एजेंडा है, तो जरा साबित करिए सर, कैसे एंटी मुस्लिम हो गया? राकेश जी, इस देश की खूबसूरती और इस संविधान की जो खूबसूरती है वो भाईचारा में है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाईचारा को खत्म करने का प्रयास करती है और इतने हद तक जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देख सकते हैं कि डिजिटल महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और उस डिजिटल महाकुंभ के आड़ में इस देश की नारी शक्ति, हमारी मां बहनों की अस्मिता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑनलाइन बिक्री हो रही है, और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी शर्म नहीं खा रही है कि इतने बड़े आयोजन में इतना बड़ा फेल्योर हो गया तो इस पर कोई कार्रवाई करी जाए। तो हम सवाल ये उठाना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी डिजिटल महाकुंभ में अपनी बेटियों की नहाती हुई अश्लील तस्वीर इंटरनेट पर अवेलेबल है बिक्री के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं धर्मेंद्र यादव, मैं यही कहता हूं सर कि थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। भारतीय जनता पार्टी बिकवा रही है। अरे वहां लाखों लोग थे, लाखों लोगों के मोबाइल थे, किसने उठाकर किसने क्या तस्वीरें कहां पर अपलोड की, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर कार्रवाई की डिटेल चाहिए होगी तो राकेश त्रिपाठी आपको जानकारी दे देंगे, उस पर कई सारी FIR भी दर्ज है। लेकिन मैं धर्मेंद्र यादव आपके फायदे की एक सलाह देता हूं, आप महाकुंभ पर जाएंगे, आप फिर सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नहीं, मैं सुन ही रहा हूं सर। आपने 1.5 मिनट के आसपास बोला, मैंने पूछा कि ये नो जुमा ब्रेक कैसे एंटी मुस्लिम हुआ, ये साबित करिए। आप उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, आप महाकुंभ चले गए। महाकुंभ पर डिबेट करनी है तो बताइए, उस पर भी कर लेंगे, लेकिन आपका आज का टॉपिक महाकुंभ नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बेटी की अस्मिता से बड़ा, हाँ भाई, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं की अस्मिता से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, वेद पुराणों में महिलाओं की पूजा का जिक्र है, नारी शक्ति की पूजा का, लेकिन उस पर FIR दर्ज है, कार्रवाई हो रही है। जो उसके जिम्मेदार है छोड़े नहीं जाएंगे। कार्रवाई की डिटेल चाहिए होगी, राकेश त्रिपाठी दे देंगे जवाब में। लेकिन आप बताइए कि असम में नो जुमा ब्रेक कैसे एंटी मुस्लिम हुआ? राकेश भाई, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के दावे थे, AI बेस्ड कैमरे, अरे मेरे प्रभु, हाँ ठीक है, चलिए आपका ये सवाल नोटिस हो गया। राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा, इसका जवाब वो दे देंगे। धर्मेंद्र यादव, इसका जवाब वो दे देंगे। क्या हुआ उस AI टेक्नोलॉजी का, वो जवाब देंगे। आपका सवाल ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले इस सवाल का जवाब ले लीजिए। अरे ले लूंगा ना, ले लूंगा। आप नहीं धर्मेंद्र यादव, एक तो सिखाइए नहीं कि मैं कब किस सवाल का जवाब दूं। आपका सवाल नोटिस हुआ, आपका सवाल मैंने राकेश त्रिपाठी को बोला, उनकी बारी आएगी, वो जवाब देंगे। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सबको बुलाया जाता है सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल के जवाब में अगला सवाल करके ट्रांसफर मत करिए। राकेश भाई, आप देश के बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, आप मुफ्त की सलाह दे सकते हैं, तो मैं भी तो दे सकता हूं। हाँ, तो सवाल नोटिस हो गया ना मेरे भाई, सवाल नोटिस हो गया, सवाल ट्रांसफर हो गया। मैंने कह दिया कि राकेश त्रिपाठी उस पर जवाब देंगे। मैं सवाल से भाग नहीं रहा हूं, और वो सवाल आपका जायज है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। जो आज का टॉपिक है उस पर भी तो बात करिए। बताइए, सवाल बताइए। भाई साहब, सवाल ही नहीं सुना। ओहो, असम विधानसभा में जो जुमा पर ब्रेक था, मुस्लिम लीग का शुरू किया हुआ, वो समाप्त हो गया है। इस फ्राइडे यानी जो बीता है जुमा, उस दिन विधानसभा में कोई जुमे को लेकर छुट्टी नहीं हुई है 2 घंटे की। ये एंटी मुस्लिम है तो कैसे ये साबित करिए? मैंने आपसे अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा था, ये देश और संविधान भाईचारे के लिए जाना जाता है। अगर इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं तो एक दूसरे धर्म का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मतलब जुमा पर ब्रेक देना भाईचारा होता है? राष्ट्र प्रेम भी यही है। हाँ ठीक है, मतलब जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का सिग्नल है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मैं सुन ही रहा हूं सर, पिछले 3-4 मिनट से आप ही के पास हूं। धर्मेंद्र यादव, घड़ी देखा करिए। जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का प्रतीक होता है ना? हाँ तो ठीक है ना, जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का प्रतीक है आपके हिसाब से?
आप सुन लीजिए ना, आप जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई कलीग है जो मुस्लिम है। हाँ, नहीं ठीक है, हमारे जो कलीग मुस्लिम है वो जाकर फ्राइडे के दिन जुमा पढ़कर आते हैं, दफ्तर में अलग से छुट्टी नहीं होती है, दफ्तर में अलग से जुमे के दिन ब्रेक नहीं होता है, उनको छूट है कि वो जाकर अपना जुमे की नमाज पढ़ के आएंगे जहां उन्हें पढ़ना होगा, कोई रोक टोक नहीं रहती है, लेकिन अलग से ब्रेक भी नहीं होता है। अब मुझे बताइए, जुमा पर ब्रेक देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, पहले ये बताइए। ऐसा है, किसी की आस्था पर किसी की अरे ब्रेक देना जरूरी है कि नहीं है धर्मेंद्र यादव? वाले लोगों से कम राय मशवरा तो कर लेना चाहिए। अरे जरूरी है कि नहीं, आपकी राय क्या है? चलिए मशविरा कर रहा हूं, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, आप अपनी राय बताइए। नहीं, किसी के धर्म की रक्षा हो। अरे आप बताइए ना, जरूरी है कि नहीं है जुमा पर ब्रेक देना? आपकी राय क्या है? समाजवादी पार्टी की राय क्या है? समाजवादी पार्टी की राय क्या है? नहीं, हमारी पार्टी की राय क्या पूछ रहा है, मुझे बताइए ना। क्यों पार्टी की राय नहीं है? मैंने कहा सभी धर्मों की रक्षा करनी है। अरे तो जुमा पर ब्रेक देने के बारे में आपकी पार्टी की राय क्या है धर्मेंद्र यादव? के साथ हम खड़े हुए हैं, और क्या बताएं, मुझे बताइए। जुमा पर ब्रेक देना सही है, गलत है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपकी पार्टी की राय क्या है? किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई भी अंकुश जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, किसी भी धर्म पर नहीं होना चाहिए। जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? सारे धर्मों के मानने वाले लोग। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं विधानसभा में? चाहिए नहीं, कल को कोई दूसरे धर्म की बात करेगा। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के जो नेता वो लोग तय करेंगे ना। अरे तो तय हो गया, अब बताइए वो सही है कि गलत है? अरे भाई ये बताइए, अगर उन्होंने कोई बिल पास किया है तो वहां की विधानसभा ने पास किया है, वो गलत है। अब मैं क्यों करीब घड़ी में 7 मिनट में धर्मेंद्र यादव आपके पास रहा, और राकेश त्रिपाठी आप लोगों ने क्या किया भाई? महाकुंभ में 62 करोड़ डुबकी, ये उसके दबाव का असर है कि धर्मेंद्र यादव बता नहीं पा रहे हैं कि जुमा पर ब्रेक जो खत्म हुआ है असम की विधानसभा में वो सही है कि नहीं सही है, या फिर ये विधानसभा चुनावों के हार के दबाव का असर है, या फिर दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा ये जो हैट्रिक लग गई उसकी असर है? क्या है राकेश त्रिपाठी, क्या किया भाई आप लोगों ने? हिंदू एकता के नारे लगा के इनको डिरेल कर रहे हैं आप लोग। देखिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जब कुंभ में स्नान कर लिया ना, तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम विपक्षी दल जो हिंदुओं के भीतर जाति खोजने का काम करते थे वो बदहवास हो गए, बौखला गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस सवाल का कैसे जवाब दें। महाकुंभ इतना इनके दिमाग में घूम रहा है कि अखिलेश यादव ने आज कहा है कि महाकुंभ और बढ़ा दिया जाए तब तक जब तक 100 करोड़ लोग ना नहा ले। सच बात यह है कि महाकुंभ को लेकर के उपहास उड़ाने की ये जो इनकी प्रवृत्ति थी ना, वो इनके लिए बहुत आज घातक हो रही है, क्योंकि प्रचंड हिंदू चेतना केवल इनके उकसावे से और जागृत हुई है। हमने एक है तो सेफ है का नारा दिया, हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन सच बात यह है कि इनकी बदहवासी ने और हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये जितना बदहवास होकर के लगातार सनातन पर विरोधी टिप्पणियां करेंगे उतना ज्यादा हिंदू एकजुट होता जाएगा। देखिए, लंच ब्रेक किया जाए, इस पर ब्रेक दिया जाए, तो फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के ब्रेक की भी बात की जाएगी, फिर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी ब्रेक की बात की जाएगी, फिर शुक्रवार को भी मां शक्ति की पूजा के लिए ब्रेक की बात की जाएगी। ये ब्रेक तो कहीं रुकेगा नहीं ना। सच बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष जिसका झंडा आप उठाते हैं, इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अगर कोई फैसला ले लिया जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर फैसला ले लिया जाए, तो इनको रास नहीं आता है। ये चाहते हैं कि कम्युनल होना चाहिए, लेकिन ये कम्युनल केवल इस्लामिक सापेक्ष होना चाहिए, हिंदुओं के सापेक्ष नहीं। हिंदुओं के सापेक्ष कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो वो कम्युनल कहलाएगा, और इस्लामिक सापेक्ष लिया जाएगा तो उसको सेकुलर कहलाएगा। ये सेकुलर और कम्युनल की इनकी जो एक पक्षपाती परिभाषा है ना, देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश में नए निर्णय हो चुके हैं और इस नए निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप बोलिएगा, एक बार जरा सबके पास हो, देश भर में एक बार जरा सबके पास हो लूं। अब विवेक बंसल जी, आप बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी राय क्या है सर जुमा ब्रेक पर? एंटी मुस्लिम है? राय ये है, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी निर्णय लिया वो वहां की विधानसभा ने वहां की उत्पादकता, वहां के समय को मद्देनजर रखते हुए किया है, परंतु इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ये ऐसा महसूस ना हो कि किसी एक मजहब को चिन्हित किया जा रहा है, किसी एक धर्म को चिन्हित किया जा रहा है। देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी, कोई कि हम इनके लिए अलग कानून, उनके लिए अलग कानून। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपको महसूस हो रहा है क्या विवेक जी? देखिए बहुत सी चीजें हैं, मैं राकेश जी इस समय सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती, पर मेरा इतने ही शब्दों में, चंद शब्दों में मैंने अपनी भावना। नहीं सर, तो इस सवाल का जवाब बताइए ना, ये तो राय बतानी पड़ेगी कि भाई ये एंटी मुस्लिम आपको प्रतीत हो रहा है क्या?
कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है क्या? या तो नहीं लग रहा है या तो लग रहा है, या तो फैसला सही है या तो गलत है। नहीं राकेश जी, कभी कभी चीजें गलत या सही के बीच में भी मध्यम देयर आर ग्रे एरिया। क्यों सीए आ जाए आप लोगों को गलत लग जाएगा, वो भी पास। मैंने किसानों पर कानून बने वो भी पास, गलत लग जाएगा। ठीक है, ये एक फैसला हुआ विधानसभा में, पास भी हुआ, इसको आप सही गलत क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है विवेक जी? मेरा राकेश जी कहना सिर्फ इतना है कि कहीं पर भी जो ये देश एक भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भाषाओं का ये देश है, यहाँ इस समानता दिखनी चाहिए। सिर्फ मेरा अरे सर, सब आपकी बातें ठीक है विवेक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि भाई ये नो जुमा ब्रेक का फैसला ठीक है गलत है? जुमा पर ब्रेक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? असम में ठीक हुआ है या गलत हुआ है? देखिए राकेश जी, मैंने अपने भाव रख दिए वहां की। नहीं सर, भाव क्या है? क्लियर कट ओपिनियन बताइए ना। विचार अपने रख दिए वहां की। अगर विधानसभा ने लिया है तो उसका तो सब, तो देश की संसद से भी बहुत कुछ होता है। आप तो ताल ठोक कर कहते हैं कि गलत हो गया। सीए पर पता नहीं कितना रोना रोया गया। किसानों के लिए कानून पर क्या हुआ इस देश में? आप राय रखते हैं ना, रखना भी चाहिए, विपक्ष का काम भी है। लोकतंत्र में कार्यपालिका ने कोई अगर फैसला लिया है तो उसको हम उस पे असहमत हो सहमत हो, उससे कोई मतलब क्यों नहीं मतलब है? ट्रिपल तलाक पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना सीए पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना मेरा आग्रह है कि यूसीसी पर आप लोग विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं। नहीं कोई मैं विरोध ना मैं नहीं, क्यों नहीं मैंने अरे अब आप लगता है आपको भी बुलडोजर संस्कृति की आदत हो गई। नहीं मुझे क्लियर कट सवाल पूछने की आदत है। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करने की आदत है विवेक जी। और ये दिख रहा है कि आप लोग दबाव में हैं, समाजवादी पार्टी दबाव में है, कांग्रेस पार्टी दबाव में दिख रही है, जो बता नहीं पा रही है। और ये शायद हिंदू एकता का दबाव है, हिंदू एकता का असर है। फैज खान, मैं आऊंगा। अजहरी साहब, जानबूझकर आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं। फैज खान, जरा ये बताइए, ये दबाव है क्या है? ये डिरेल हो रहे हैं क्या है भाई? क्या इक्वेशन चल रहा है? रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल लुक्दतन मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, अब तक जो प्रश्न आपने पूछे इन लोगों ने किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। डिरेल हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, ये आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, देखिए मैं भी मुस्लिम हूं, मैंने भी तमाम स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी के कैंप किए और जुमे के दिन क्या होता है मुझे ही पता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई तुम आधे घंटे के लिए जाओ, चुपचाप आ जाओ, लेकिन पूरा कैंप, पूरा ऑफिस, पूरी विधानसभा बंद कर देंगे 2 घंटे के लिए, हम नमाज पढ़ रहे तो कोई भी काम नहीं होगा। ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज इस टीवी चैनल पर बैठकर कि असम में ऐसी प्रथा 100 सालों से चली आ रही है कि यदि जुमे का दिन है, मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो कोई काम नहीं होगा। फिर तो कहेंगे जी त्रिकाल संध्या है, हमको 3 टाइम पूजा करने दो, उस समय कोई काम नहीं होगा। ईसाई कहेंगे हमको प्रेयर करने दो, उस समय कोई काम नहीं होगा। भाई तुम्हारी जो प्रार्थना का समय उसमें 5 मिनट तुम प्रार्थना कर लो। पूरी व्यवस्थाएं, पूरी विधानसभा क्यों रोकी जाएंगी? बिल्कुल इससे कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और जो निर्णय लिया हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने, बिल्कुल वो ठीक है। तुष्टीकरण की ये राजनीति बंद होनी चाहिए। मुसलमानों को 1 घंटा पहले छोड़ दो, 2 घंटा पहले छोड़ दो, जुमे के दिन घोषित छुट्टी दे दो। नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आप चले जाओ, वो एक समझबूझ होती है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जी 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, बोलते कोई मना नहीं करता है, तो ये एक समझबूझ होती है। नहीं और कोई मना क्यों करेगा? आप अपने इष्ट की आराधना करिए, नमाज पढ़िए, मना कोई क्यों करेगा भाई? ये भारत और मना करने का किसी को अधिकार है क्या? और उसका कोई समर्थन करेगा क्या किसी ने ऐसी हिमाकत कर दी तो? लेकिन मैं अजहरी जी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइएगा ये सही है गलत है तो बताइएगा, लेकिन एक चीज देखिए, ये कांग्रेस, सपा, दूसरी कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारा है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, लेकिन ये तो गजब धर्म संकट में है। मुस्लिम वोट बैंक पर खुलकर दावा भी नहीं ठोक पा रहे। ये हिंदू एकता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप मुस्कुरा भी रहे थे धर्मेंद्र यादव जब जवाब नहीं दे पा रहे थे। धर्मेंद्र यादव हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, दोनों लोग सवालों से भाग रहे थे। मैं वैसे तो बड़ा सम्मान करता हूं मैं आप लोगों का, आप लोग बड़े हैं और बहुत पुराने लोग हैं। मैं नया हूं आपके यहाँ, आपके साथ में बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग भाग रहे थे सवालों से। और जबकि जब आप जब मुसलमानों का वोट लेने का नंबर आता है तो आप लोग पहली सीढ़ी में सबसे आगे खड़े हो जाते हो। ये बात आपकी ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं बहुत खुल करके कि आपसे भी राकेश भाई, एक बात मेरी शिकायत है कि एक है कि सरकार कोई फैसला कर दे,
चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो यूसीसी लेकर के आ जाए, चाहे सीए की बात आ जाए, आपको सरकार के साथ में खड़े होना है, कुछ भी हो जाए। जबकि आप पत्रकार हैं, आपको सवाल करना चाहिए कि नमाज जो वहां पहले से होती आ रही है, भाई वहां के मुख्यमंत्री को क्या परेशानी थी इससे? भाई आप विधानसभाओं में कभी आप उर्दू पढ़ने वाले हो कटमुल्ला कह रहे हो, कभी आप वहां असम की सरकार है आपकी वहां पर, तो आप वहां नमाज पर पाबंदी आप लगा रहे हो। ये क्या है? लगा रहे हैं भैया 2 घंटे के लिए विधानसभा बंद कर दो। पाबंदी है ये, नमाज पे पाबंदी कोई नहीं लगा रहा है। राकेश भाई ने स्पष्ट कर दिया है, ना कभी लगाई गई ना लगाई जाएगी। कोई भी नमाज पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। मैं पढ़ता हूँ नमाज, मुझे कहीं कोई नहीं रोकता है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी नमाज का वक्त हो गया, पूरा स्टूडियो बंद कर दो। राकेश भाई आप चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं क्लियर कर रहा हूं। सुनिए मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पहले मुझसे शिकायत की ना, तो आपकी शिकायत मैं दूर कर देता हूं। सर, मेरा काम है सच को देश के सामने रखना। मेरा काम है कोई खबर आती है उसका विश्लेषण करना, उससे जुड़े हर सवाल को उठाना। आप मुझे बताइए ना अजय जी, चलिए ठीक है ना, अगर इतना जरूरी है तो देश की किस विधानसभा में ऐसा होता आया है? क्यों नहीं आप लोगों ने मांग उठा दी कि हर विधानसभा में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक दे दो? होता है क्या किसी देश की विधानसभा में ऐसा? और अगर देश की सारी विधानसभाओं में ऐसा नहीं होता है तो असम की विधानसभा में भी हो, ये क्यों जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूं। और जरूरी है तो फिर सारी विधानसभाओं में क्यों ना हो जाए? अरे सुनो ना, अरे राकेश भाई, असम की विधानसभा में होता आया है। नहीं क्यों, किसने शुरू किया था? मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। एंटी मुस्लिम और 1937 में शुरू हुआ था। आजादी जी 1937 में शुरू हुआ था। आ रहा हूं राकेश जी, एक मिनट दीजिए। 1937 में शुरू हुआ था। जनता पार्टी की एंटी मुस्लिम एजेंडे का। अरे मेरे प्रभु, तो कैसे? कई राज्यों में अभी कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर भी इस समय जुमा ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे अब मैं मजबूरी समझ रहा हूं, विवेक जी क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पलटकर सवाल जाता कि हिमाचल में क्यों नहीं है जुमा ब्रेक। अगर कहते धर्मेंद्र यादव की जरूरी है तो सवाल ये पलटकर जाता अजय जी की आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया जुमा ब्रेक? राकेश जी थोड़ा पानी पी लें। नहीं मैं बहुत पानी पीता हूं, बोलिए। किसी से कह ले आए आपके लिए पानी? नहीं सर, बहुत पानी रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिंदा दिली के साथ और बड़े ही खुले लफ्जों में कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ यही है, नमाज, मस्जिद, रोजे, ज़कात, हज। अरे तो खुश हो जाओ ना भैया, आप यही तो चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नमाज, रोजा, हज, ज़कात करिए, खुश हो जाओ। महफूज देखना चाहती ही नहीं है साहब। कैसे भाई? चलिए राकेश, घुमा फिरा करके मुसलमान और कुछ नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं लोग। अच्छा राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी से लोग 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं और मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मैं ऐलानिया कर रहा हूं। चलिए एक सर्टिफिकेट तो मिला राकेश त्रिपाठी को, एक सर्टिफिकेट तो मिला। चलिए अच्छा, चलिए जवाब दे लीजिए। सर्टिफिकेट स्वीकार करिए नहीं करिए राकेश त्रिपाठी, लेकिन जवाब दे दीजिए इनको, आजारी जी को। नौकरियां हटा के आप मस्जिद इस्लाम के पीछे जवाब दूं उससे पहले एक बात तो नहीं, आप अब देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने मेरी तारीफ की है तो इनकी तारीफ तो करनी बनती है कि एक बात तो इन्होंने ठीक पकड़ी कि ऐसे मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसा ढुलमुल रवैया अपनाती है। 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की नीति चलती है, क्योंकि उनके अंदर स्पष्टता नहीं है। आज खुलकर के तुष्टीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर के आज सनातन को गाली भी नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल में है। भाई गति साहब छछूंदर केरी तय नहीं कर पा रहे कि उगला जाए कि निगला जाए, ये मुश्किल हुई है सपा के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन आपने सबको चक्कर में डाला है ना देश को। देश के लिए स्पष्टता है, देश में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाफिज साहब विश्वास मानिए, आप भी अगर अपने बंद दिमागों को खोल करके अगर इस बात को ओपन माइंडेड होकर के समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज मुसलमानों को सर्वाधिक आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। हमने आज केंद्र की जितनी भी स्कीम लागू की है गरीब कल्याण की, इन गरीब कल्याण योजनाओं से सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज को हुआ है। आज बेघरों को घर मिला है। आज चाहे उनको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो या उनके घरों में शौचालय हो या मुफ्त अनाज की स्कीम हो, हर स्कीम से आच्छादित करने का काम जब भाजपा की सरकार ने किया तो उसमें सर्वाधिक लाभ आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को मिला है। और इसीलिए आज मुसलमान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। ठीक है, इतनी तारीफों के बीच में राकेश जी, आजारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। राकेश जी, योजनाओं का लाभ देना यह आपकी मजबूरी है,
ये देश के संविधान ने हमें हक दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब दूसरी सरकारें थी, और वो लोग जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, उनको भी कांग्रेस योजनाओं का लाभ देती थी। आप एहसान मत दिखाइए। आप यहाँ पर आइए, जिस बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने अपने कैसे कन्या विद्याधर मुसलमानों को विशेष प्रावधान किए थे। मैं देश को याद दिलाऊं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। राजनीति करना चाहते हो ये ठीक नहीं है। देश में मजहबी तुष्टीकरण में आपको अच्छा सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए थोड़ा सुन लीजिए, आजारी जी को सुन लीजिए, आजारी जी को सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बोलिए। राकेश जी, आप मुसलमानों को डरा के जो सियासत कर रहे हो ये ठीक बात नहीं है। आप बहुत कोशिश कर चुके हो 2014 से नहीं, उससे पहले से आप डरा रहे हो मुसलमानों को, लेकिन आपको मालूम है मुसलमान डरा नहीं है और मुसलमान डरेगा भी मुसलमान नहीं। की शक्ल देखो, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं मुसलमान डरा हुआ। तुम जैसे चापलूसों से बात नहीं करना यार, डरे हुए मुसलमान की शक्ल देखो अजहरी साहब की, डर के बैठे नेशनल न्यूज चैनल में बोल रहे हो। कुछ तो शर्म करो, मुसलमान डरा हुआ कह रहे हो, अपनी बात कहने का खुल के अधिकार मिल रहा है आपको नेशनल टीवी पर बैठकर, कहते हो मुसलमान डरा हुआ है। जिस देश में खा रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसका सम्मान करो। अच्छा रुकिए, बारे में बुरा ना कहो। पता नहीं कैसे आप डरा हुआ कहते हैं, हर पैनल पर मुस्लिम आते भी हैं, बोलते भी हैं, ललकारते भी हैं, फिर भी डरे हुए हैं। चलिए खैर ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दे लीजिए 30 सेकंड में, फिर धर्मेंद्र जी। नहीं हमने ये भी एक झूठा नैरेटिव है कि डराया जा रहा है। सच बात यह है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसे नारे लगाने वाले लोग डरे हुए होते हैं क्या? जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे तमाम दलों का ये एजेंडा है कि कैसे मुसलमानों को डराया जाए, ये प्रयास किया जाता है। मैं जानता हूँ इस देश में किसी को डर और भय के साए में नारे से डरे तो नासे हम लोग जरूर डरेंगे, जो कानून का उल्लंघन करेंगे, जो कानून तोड़ेंगे, उनके अंदर भीतर डर होने की आवश्यकता जरूर है। संविधान का पालन नहीं करते, जो कानून नहीं मान रहे, निश्चित तौर पर उनको डरने की आवश्यकता, वो उसके अंदर डर होना चाहिए, ये डर अच्छा होता है। ठीक है, मैं परेशान हो मैं रुक जाइए, आजारी जी रुक जाइए। किसी भी धार्मिक नारे के साथ कोई गलत करेगा तो वो गलत होगा, और सारे पक्ष उसको गलत कहने की जहमत उठाएं, लेकिन दिक्कत ये होती है ना आचार्य जी कि उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसको नहीं मैं कह रहा हूं जय, अरे कोई एक तरफा नहीं, जय श्री राम कहकर कोई गलत करेगा तो वो भी गलत है, और दूसरे किसी धर्म का नारा लगाकर कोई कहेगा गलत तो वो भी गलत है। ठीक है, सर तन से जुदा के नारे लगेंगे वो भी गलत है, मैं दोनों को गलत कह रहा हूं, तो हिम्मत रखिए दोनों को गलत कहने की। लेकिन इस देश में आजारी जी अब सरतन से जुदा के नारे लगे, सरतन से जुदा के नारे लगे तो उसको जस्टिफाई किया लोगों ने चैनलों पर बैठकर। ठीक है रुकिए, जस्टिफाई किया, यस उसको जस्टिफाई किया गया। चलिए धर्मेंद्र यादव, मजबूरी आपकी बहुत बड़ी है और देश के सामने यह मजबूरी बेपर्दा हो गई। धर्मेंद्र यादव, मजबूरी यह कि हिंदू एकता का दबाव है, बोले तो क्या करें, तुष्टीकरण की सियासत बेपर्दा है, इसलिए आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं, और हकीकत भी यह है भाई कि बोलेंगे कैसे। देश की किसी भी विधानसभा में कोई जुमा ब्रेक नहीं होता है, तो असम में हो रहे जुमा ब्रेक जो अब बंद हो गया उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, उस पर बोलेंगे कैसे? राकेश भाई आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। जब डिबेट का पहला सेक्शन चल रहा तो आपके चेहरे पे चिंता की लकीर थी, जैसे ही डिबेट में हिंदू मुस्लिम का एंगल आया आप बिल्कुल मुस्कुराने लगे, मैं बहुत आसानी से आपको देख पा रहा था। अरे यहाँ तो मुस्लिम की बात है भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम कैसे आ गया? नहीं जुमा ब्रेक पर हिंदू मुस्लिम कैसे होता है? ये तो मुस्लिम की बात है। महाकुंभ का करते हिंदू ये ले आए। अरे बात तो जुमा ब्रेक की हो रही थी, ये महाकुंभ का करके हिंदू ये लेकर के आए और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे बात तो मुस्लिम पर हो रही थी, बात तो केवल जुमा ब्रेक पर हो रही थी, लेकिन धर्मेंद्र यादव को लगा नहीं मुसलमानों पर अकेले बात कैसे हो रही है, कैसे समाज को गंद दिया जाए, कैसे महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी की जाए, इसलिए धर्मेंद्र यादव जानना चाहते महाकुंभ को लेकर के बीच में आए हैं। हिंदू मुसलमान करने के बाद धर्मेंद्र यादव पाए, इसे समाज का भला ना हो पाए। नहीं धर्मेंद्र जी सुनिए ना, राकेश त्रिपाठी ने जो कहा, सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए। 10 नहीं 20 सेकंड दे दूंगा आपको, 30 सेकंड दे दूंगा, रुक जाइए, लेकिन सवाल सुन लीजिए। यहां तो सिर्फ मुस्लिम की बात हो रही थी, सवाल यह था कि भाई नो जुमा ब्रेक एंटी मुस्लिम है क्या? है तो जरा साबित कर दीजिए। आप उसमें अगर महाकुंभ को लेकर आएंगे और घसीटेंगे तो बात तो सही है कि हिंदू मुस्लिम आपने किया। राकेश जी मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा था राकेश त्रिपाठी ये जवाब देंगे कि इस महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ जो था हमारी बेटियों की अस्मिता 2000 से 3000 रुपए। अच्छा चलिए भाई, इनको बहुत बेचैनी है, राकेश जी जरा बताइए क्या एक्शन हो रहा है? हाँ रुक जाइए, रुकिए 30 सेकंड और दीजिए, रुकिए ना राकेश त्रिपाठी। हाँ ठीक है, उस समय राकेश त्रिपाठी ने जवाब नहीं दिया, राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करिए इस पर।
लेकिन धर्मेंद्र यादव की चिंता मां बहनों की, बेटियों की इज्जत को लेकर के नहीं है। धर्मेंद्र यादव की चिंता कैसे कुंभ को बदनाम कर दिया जाए और कुंभ पर यह भी तोहमत लगा दी जाए कि वहां पर नग्न तस्वीरों का व्यापार हो रहा है। ये धर्मेंद्र यादव की चेष्टा सफल नहीं होने वाली। जो पैसाचिक और शासनिक प्रवृत्ति के लोग हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को हाथ जोड़े ऐसे लोगों के खिलाफ हमने फरियाद दर्ज की है, उनको जल्दी कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और ऐसी पैसाचिक नहीं अब चलिए, नहीं इस सवाल का जवाब आ गया। सुनिए धर्मेंद्र यादव समय नहीं खराब मत करिए भाई, मैं आपकी चाल समझता हूं। आप मूल सवाल से भगना चाहते हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, एश्योरेंस दिया है राकेश त्रिपाठी ने कि उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसी घटनाएं हुई हैं जो तस्वीरों को बेचा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार भी रहेगा राकेश त्रिपाठी। नहीं रुकिए, अब हो गया धर्मेंद्र यादव हो गया। आप जो है जुमा ब्रेक पर सवाल पर अगर महाकुंभ को लेकर बीच में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम आपने किया कि नहीं किया? हिंदू मुस्लिम आपने किया कि नहीं किया? अब सुनिए राकेश जी, हजारी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डराने की कोशिश करती है। अरे भाई हजारी साहब ने कहा कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। हजारी साहब ने यह भी कहा कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, फंस गए घर चक्कर में राकेश त्रिपाठी के। हजारी जी ने यह भी बोल दिया। पूरी बात सुनिए, पूरी बात नहीं हजारी जी की भी पूरी बात सुनिए ना, आज ही सुनेंगे, अपने हिसाब से सुनेंगे। अब सुनिए, पानी भी पिला देते हैं और मुझे बोलने भी नहीं देते, गलत बात है ना। हजारी साहब ने कहा कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी डराती है, लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं है। अब फैज साहब क्या हुआ कि पूरा झंडा उठा लिए कि मुसलमान कहां डर अरे रहा है? आप तो किसी का झंडा नहीं उठा पा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, आपकी मजबूरी ऐसी हो गई कि ना आप मुस्लिमों का झंडा उठा पा रहे हैं जो हजारी जी ने कह दिया, और ना आप हिंदुओं का झंडा उठा पा रहे हैं खुलकर। किस रास्ते चलेगी आपकी सियासत? किस रास्ते चलेगी भाई आपकी सियासत? आप तो घंटे चक्कर में फंस गए। सुंदर केरी है, आप ये ना उगल पा रहा है ना निकल पा रहा है। छोड़ दो, हमारी इस देश की जनता सियासत चलवा रही थी और अरे क्यों आपकी चिंता छोड़ दे भाई? 37 सीटें आपने यूपी में जीती हैं, कैसे आपकी चिंता छोड़ दें? बड़ा दल है,